शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जिह्वाया अग्रे मधुमे जिह्वामूले मधुलकं ममेदनुकृतावसो मम चित्तम् उपायसि। ओम शांति 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 ही। हम इस वेद ज्ञान की चर्चा के प्रसंग में अथर्ववेद के मंत्रों पर विचार कर रहे हैं। इस समय हम अथर्ववेद के प्रथम कांड के 35वें सूक्त के मंत्रों की चर्चा कर रहे हैं और ये मंत्र दूसरा मंत्र है। मंत्र का ऋषि अथर्वा है और मंत्र का देवता मधु वनस्पति है। तो हमने पहले मंत्र में देखा कि हमारे जीवन में मधुरता का क्या उपयोग है। मधुरता अच्छी चीज़ है, एक अच्छा गुण है, लेकिन हमने इसका पीछे देखा कि उसका हर वस्तु का सदुपयोग और दुरुपयोग होता है, हो सकता है। तो जब हम किसी बात का आग्रह करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसके उचित पक्ष का आग्रह करते हैं। उसका ये अभिप्राय नहीं होता कि इसका उपयोग आप किसी गलत बात के लिए करें। कहा गया कि जिह्वा अग्रे मधु, जिह्वाग्रे मेरे जिह्वा के अग्रभाग में मधु हो। जिह्वा मूले मधुलकम, मेरे जिह्वा के मूल में मधु का स्रोत हो। ममेदनुकृतावसो, मेरे कर्मों में मधुरता हो। मम चित्तम उपायसी, मेरे चित्त को मधुरता प्राप्त हो। अब इसके साथ संपूर्णता आ जाती है। यात्रा कहाँ से प्रारंभ होती है और कहाँ प्रकाशित होती है। यात्रा मन से, वचन से, कर्म से। जो सबसे पहले विचार बनता है वह हमारे मन में आता है, हमारे चिंतन में आता है। और चिंतन में हमारा विचार ठीक होता है तो हम अपने चिंतित विचार को शब्दों में अभिव्यक्त करते हैं और जो बात हम शब्दों में कहते हैं उसको व्यवहार में भी लाते हैं। क्रम तो यही है, होना तो ऐसा ही चाहिए, किंतु हम इसको संसार में इससे भिन्न प्रकार से प्रयुक्त होते हुए भी देखते हैं। क्योंकि सबको अच्छा लगता है मधुर बोलना, मधुर सुनना। तो मन में क्या है और हम कर्म में क्या करते हैं, इसमें भेद हो सकता है और बहुत बार होता है। हम जानते हैं कि हम इसको उचित नहीं मानते, लेकिन हम उचित कहते हैं। इसमें भी दो तरह की बात है। एक तो अनुचित की भावना से हम उचित कर रहे हैं,
लेकिन हम अनुचित तो कर रहे हैं, पर अनुचित की भावना नहीं है। वहाँ पर हम व्यवहार में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि इसके साथ अच्छा तो नहीं करना चाहिए। क्यों कर रहे हैं? गलत है क्या? वो कहता है कि नहीं, ये स्थान और परिस्थिति के कारण अलग होता है। जैसे कोई खराब आदमी है, कोई गलत आदमी है, कोई हमारा विरोधी है, और वो हमें कहीं सहज जो सामाजिक संदर्भ हैं वहाँ मिल जाता है। वो व्यक्ति कभी हमारे घर किसी कारण से आ जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में हमें उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? यदि उसके आने से हमको हानि की संभावना है, तात्कालिक कोई दुर्घटना की संभावना है, तो हमें तो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करना चाहिए। लेकिन सहज संयोगवश, सांसारिकता के वश यदि कोई व्यक्ति हमारे पास आता है, तो हमको उसके साथ भी अच्छा ही व्यवहार करना चाहिए। नीति का एक सुंदर श्लोक है, ये ह्यागच्छ समाश्वसासनमिदं कस्माच्चिरात् दृश्यसे का वार्तान्वति दुर्बलोऽसि कुशलं प्रीतोऽस्मि ते दर्शनात् एवं नीच जनेपि युज्यति गृहं प्राप्ते सतां सर्वदा धर्मोऽयं गृहमेधिनां निगदितः स्मार्तैर्लघु स्वर्गद। कहता है कि एक सामान्य गृहस्थ का जो कर्तव्य है, उनमें कोई ऐसा व्यक्ति भी आ जाता है जिसे हम बहुत अच्छा नहीं मानते, तो भी उसका अनादर नहीं किया जाता, उसके प्रति आदर के ही शब्द प्रयोग किए जाते हैं। ए ही आइए आइए आइए, ये नहीं कहता नालायक आदमी मत आओ। ऐसा यदि कोई आक्रमण करता है तो उसे हटाया जाएगा, लेकिन एक सहज संबंध में कोई आया है तो हम उसे ए ही आगच्छ, आइए आइए पधारिए। समाश्वस आसनमिदम, विराजो, हमारे आसन पर बैठो, यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए। ए यागच्छ समाश्वसासनमिदम कस्माच्चिरात् दृश्यसे, अरे बहुत दिनों में इस बार आए, कैसे रास्ता भूल गए? हम कहते ए यागच्छ समाश्वसासनमिदम कस्माच्चिरात् दृश्यसे का वार्ता अन्वति दुर्बलोऽसि कुशलम, आजकल कुछ कमज़ोर दिखाई देते हो। ये मनोवैज्ञानिक प्रयोग है। का वार्ता अन्वति दुर्बलोऽसि कुशलम, ये हमारे प्रेम का प्रतीक है। कहेंगे दुर्बल हो रहे हो, ये प्रेम का प्रतीक कैसे हो सकता है? ये प्रेम का प्रतीक ऐसे हो सकता है कि जो हमारे जितना निकट होता है वो हमारे लिए सदा कुछ अच्छे की अपेक्षा करता है, वो बुरे से डरता है। कोई माँ कभी भी अपने बच्चे के को देख करके ये नहीं कहती ये स्वस्थ हो गया है, सदा ये कहेगी देखो ना जी ये कितना दुबला हो गया है, कुछ खाता ही नहीं है, चाहे उसको दिन भर खिलाती रहती है, लेकिन यही कहती है कुछ खाता ही नहीं है, कुछ लगता ही नहीं, इसे दुबला ही है। एक अच्छा सा उदाहरण यशपाल के सिंह हावलोकन एक पुस्तक है, हिंदी के जो अच्छे लेखक और क्रांतिकारी हुए, वो कहते हैं जब हम भगत सिंह सब साथ रहते थे लाहौर में, तो हम उनके गांव गए, माँ से मिले, तो माँ कहती है भगत सिंह को देख करके अरे बहुत दुबला हो गया है। तो बोले मैंने कहा यही दुबला है तो फिर कोई जिंदा है क्या, इतना तो मोटा हो रहा है। माँ बोली अरे धत, ऐसी बात नहीं बोलते। बोले माँ इसलिए बोलती है कि नज़र नहीं लगे, किसी की कुदृष्टि न पड़े। तो ये शिष्टाचार जो है वो हमारे मनों को प्रभावित करता है,
तो हमें मन को कैसे अनुकूल रूप से प्रभावित करना है, वैसी भाषा वैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए कहा जाता है अरे आप तो बहुत दुर्बल दिखाई दे रहे हैं, तो उसको लगता है ये मेरे प्रति बड़ी सहानुभूति है इसके मन में। फिर वो कहता है नहीं नहीं, अब तो कुछ मैं बीमार हो गया था, मैं कुछ पीछे बहुत मेहनत में किया था, इस बार मुझे बहुत बाहर रहना पड़ा, भोजन भी बहुत अच्छा नहीं मिला। वो स्पष्टीकरण देता है, चाहे कुछ अच्छा ही क्यों न हो गया हो। तो एह्यागच्छ समाश्वसासनमिदं कस्मात् चिरादृश्यसे का वार्तान्वति दुर्बलोसि कुशलम प्रीतोस्मि ते दर्शनात्। कहते हैं हाँ, आपको देखकर अच्छा लगा, बहुत दिनों में आप दिखे, शायद मन में अच्छा नहीं लगा। कई बार तो विशेष रूप से कब अच्छा नहीं लगता, कभी आप घर में बैठे हैं, आप कोई बहुत प्रिय प्रसंग देख रहे हैं या किसी बहुत प्रिय व्यक्ति से मिल रहे हैं, विशेष रूप से जब आप दूरदर्शन पर बहुत अच्छे गीत सुन रहे हों, कोई बहुत अच्छा दृश्य या बहुत अच्छी कोई घटना देख रहे हों, और ऐसे में कोई व्यक्ति आपसे मिलने आ जाए, तो आपको बहुत ही बुरा लगता है। शायद ये मुश्किल ही कह पाते हैं आपकी अभी नहीं, तब भी आप यही कहते हैं आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। आप भले ही उसको बाहर बैठाएं, अलग बैठाएं, बात करें, सारे न करें, लेकिन ये तो पात्र पर निर्भर करेगा कि किससे किसका संपर्क कितना है। तो हम कहते उसको यही हैं अच्छा। का वार्तान्वति दुर्बलोसि कुशलम प्रीतोस्मि ते दर्शनात् एवं नीच जनेपि युज्यति गृहं प्राप्ते सताम सर्वदा। जो एक गृहस्थ है, एक सद्गृहस्थ है, एक सज्जन व्यक्ति है, उसके घर कोई कम उचित व्यक्ति भी आता है तो उसके साथ वो सज्जनता का ही व्यवहार करता है, अच्छा मीठा ही बोलता है, सद्व्यवहार ही करता है। क्यों? धर्मोऽयं गृहमेधिनां निगदितः स्मार्तैर्लघु स्वर्गदा। बड़े विशेषण दे डाले। यह जो कर्तव्य है, यह जो नियम है, यह जो मर्यादा है, ये जो धर्म है, धर्मोऽयं गृहमेधिनां, जो गृहस्थ है उनका ये धर्म है। निगदितः कहा गया है, कैसा धर्म है? स्मार्तैर्लघु स्वर्गदा। धर्मोऽयं गृहमेधिनां निगदितः स्मार्तैर्लघु स्वर्गदा। कहता है ये सुखी रहने का, शांत स्वस्थ रहने का और छोटा संक्षिप्त रास्ता है। आप उसको कुछ कहेंगे तो हो सकता है विवाद हो जाए, वो नाराज हो जाए, आपको अशिष्ट कहे तो आपका मन बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, तो आगे का समय भी आपका बिगड़ जाएगा। तो ये सहज शांत रहने का एक, शांत रखने का एक तरीका है। लघु स्वर्गद, ये छोटा भी है और स्वर्गद, सुख का देने वाला भी है, घर में शांति रखने वाला भी है। क्योंकि जब भी हम कहीं थोड़ा सा भी विवाद करने की इच्छा करते हैं, किसी को रोकने की, तिरस्कार की इच्छा रखते हैं, तो संघर्ष की संभावना बढ़ जाती है, संघर्ष के अवसर आ जाते हैं। आवश्यक नहीं है कि वो हमारी बात को शांति से सुन ले, स्वीकार कर ले, बिना कुछ कहे लौट जाए, उल्टा भी होता है, हो सकता है। तो इसलिए शास्त्र ये कह रहा है कि मुझे जब भी कुछ कहना है, मैं उसे बहुत अच्छी तरह कह सकता हूँ, अच्छे शब्दों में कह सकता हूँ। ज्योतिषी ये भी कह सकता है कि आपका मरण योग है, और ज्योतिषी इसको ये भी कह सकता है कि आपके
अच्छे अवसर आ रहे हैं, उस अवसर पर यदि आप ऐसा ऐसा कर लेंगे तो बहुत आगे का भविष्य बहुत अच्छा है, इस संकट को आप पार कर लेंगे तो आगे बहुत अच्छा है। तो संकट को पार करके आगे बहुत अच्छा है तो कह करके उसको धैर्य दे रहा है, और ये कह कि अभी तो बहुत खराब है, उसका मनोबल गिर रहा है। तो मनोबल को बढ़ाने के लिए हम जब प्रिय बातों का प्रयोग करते हैं तो वो न अशिष्टता में आता है, न असत्य में आता है, न अनुचित में आता है। हम बच्चे को ये कहें कि तुम बहुत दुष्ट हो, नालायक हो, या ये कहो कि तुम बहुत कर्मठ हो, इसके लिए अच्छा काम करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक अध्यापक ने इस बात को इस तरह से समझा, वो कहने लगे कि विद्यार्थी था, जो भी अध्यापक उस कक्षा में आता था उसका वो मजाक बनाता था, उसकी हंसी उड़ाता था, उसका व्यंग्य चित्र बनाता था। एक युवा अध्यापक आया, उसने उसके साथ भी ऐसा ही किया, और जब वो कक्षा में पढ़ाने गया तो देखा उसका चित्र बना हुआ था। उसने गुस्सा नहीं किया, क्रोध में नहीं आया, उसने उस चित्र को मिटाया भी नहीं। उसने कहा कि ये जो व्यक्ति है चित्र बनाने वाला, इसका हाथ बहुत कमाल का है, बहुत सुंदर बनाया है, इसके अंदर चित्रकला है, कला का हाथ है, ये यदि अभ्यास करे तो बहुत ऊंचा हो सकता है। पाठ पढ़ा दिया, और एक दिन उसको कार्यालय में बुलाकर कहा, देखो मैं तुम्हारे लिए ये चित्रकला की पुस्तक लाया हूँ, चित्रकला की संचिका लाया हूँ, कॉपी लाया हूँ, यदि तुम इस पर अभ्यास करो तो तुम्हारा हाथ बहुत अच्छा सध सकता है, तुम्हारे कला में स्पष्टता आ सकती है, तुम्हारी कला परिमार्जित हो सकती है। उस दिन के बाद वो लड़का भूल गया कि मजाक कैसे और किसका किया जाता है। तो हम जब कोई अच्छी बात कह रहे हैं और उसका प्रयोजन अच्छा है तो वो बात तात्कालिक रूप से अन्यथा होने पर भी, अनुचित लगने पर भी, क्योंकि परिणाम के लिए कही गई है, उचित परिणाम को देने वाली है, तो इसलिए वो बात उचित ही कही जाएगी, उसके पीछे कोई दुर्भावना नहीं है। हमको लगता है कि ये व्यक्ति तो दुष्ट है, इसको अच्छा क्यों कहा जा रहा है? अच्छा इसलिए कहा जा रहा है कि उसके मन में उसको अच्छा बनाने का विचार है। ये गलत कब होता? जब मेरे मन में बुरा विचार होता। हम शत्रु के बालक को इसलिए प्रेम करें कि वो बिगड़ जाए, या इसलिए प्रेम करें कि वो सुधर जाए? तो इसलिए मंत्र कहता है जिह्वाया अग्रे मधु, मेरा जो दिन भर का कार्य हो, प्रयोग हो, वो मधुरता से भरा हुआ हो। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शाम